बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर में आपका जो टॉपिक है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की प्रिपरेशन से पहले हम कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हमने देखा था कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कार्बोनाइल ग्रुप में जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से कार्बन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे जो है वो पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इन पोल्स मतलब वहाँ पे पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, ठीक है। अगर आप डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाहें तो ये जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं देन वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन बट वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इन कंपैरिजन में जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोल्स क्रिएट हो जाते हैं और इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ओके, अब अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर वेट्स कम होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू देयर पोलर नेचर। So we can say that carbonyl compounds with low molecular weights are soluble in water। अब इनकी ये जो solubility है वो किस वजह से है, वो इनकी polarity की वजह से है, ठीक है। अब इनकी जो कार्बोनाइल ग्रुप की जो पोलर नेचर है उसकी वजह से ये एल्डिहाइड्स जो स्मॉल एल्डिहाइड्स होते हैं वो वाटर में solubility शो करते हैं, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जो पोलर नेचर है कार्बोनाइल ग्रुप की वो सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज़ को कैसे अफेक्ट करती है कि वहाँ पे मतलब वाटर भी पोलर है और जहाँ इस केस में भी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के केस में भी कार्बोनाइल ग्रुप पोलर होता है। तो ये जो सिमिलर मतलब पोलर नेचर होने की वजह से ये कुछ हद तक जो है वो सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स मेंशन हैं, यहाँ पे जस्ट एल्डिहाइड्स की हैं। कीटोन्स में आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप की दूसरी साइड पे जो है वो कोई अल्काइल ग्रुप हो तो तब कीटोन होगा। यहाँ पे जो एग्जांपल्स मेंशन है वो एल्डिहाइड की हैं, जैसे बेंज एल्डिहाइड है, सिनम एल्डिहाइड है, वेनिलीन जनरल हैं, आप इनको जस्ट देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स को। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की प्रिपरेशन में आपके पास बेसिकली 4 मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें हम फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 3 मेथड जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स और थर्ड मेथड जो है वो ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। वन बाय वन जो है वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब जहाँ पे आपने याद रखना है कि आपके पास जो है वो अल्कोहल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं और टर्शरी भी होते हैं, ठीक है। जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाती है तो वो एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। और जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो उसके बाद जो है वो कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है। अब इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। अब इसमें जब आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया तो ये अल्कोहल जो है प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया एल्डिहाइड में। और एक और पॉइंट आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि एल्डिहाइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। और इसी तरह अब हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो कीटोन्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब सेकेंडरी अल्कोहल में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया तो वो कीटोन्स की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं
हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स को। हाइड्रेशन जो है वो बेसिकली आपके पास एडिशन है वाटर की, ठीक है। तो आपने अल्काइंस में वाटर को ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। अब यहाँ पे आपको पता है कि आप जो है वो एडिशन कैसे करते हैं कि वाटर में एक हाइड्रोजन पार्ट है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला पार्ट है। एक हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन पे ऐड होगा और दूसरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस कार्बन पे ऐड होगा और आपके पास ये जो है वो प्रोडक्ट बनेगी विनाइल अल्कोहल। ये एक इंटरमीडिएट सा आपको नज़र आ रहा है विनाइल अल्कोहल। यहाँ पे इसमें इथाइन में वाटर ऐड हुआ है तो विनाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है। अब विनाइल अल्कोहल जो है वो अपने आप को रीअरेंज करता है तो यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इसी तरह आप फर्दर एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि प्रोपाइन है। प्रोपाइन में आपने वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड मर्क्यूरिक सल्फेट, और यहाँ पे भी सेम केस होगा, लेकिन आपने यहाँ पे मार्कोनीज रूल को माइंड में रखना है कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट जाएगा इस कार्बन पे, ठीक है। ये जो कार्बन है इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो दूसरे कार्बन पे जो है वो अटैच्ड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने वाटर की एडिशन मार्कोनीज रूल के अकॉर्डिंग की है, ठीक है। और यहाँ पे जब रीअरेंजमेंट हुई तो ये एसीटोन की फॉर्मेशन हुई है। अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की फॉर्मेशन आप कर रहे हैं तो अल्काइंस में से सिर्फ एसिटाइलिन या इथाइन जो है वो वाहिद या सिंगल अल्काइन है जो एल्डिहाइड्स बनाता है। एसिटिलीन के अलावा जितने भी अल्काइंस हैं वो आपके पास कीटोन्स की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट मेथड जो कि है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। अब यहाँ पे आपने अल्कीन्स में ओजोन मॉलिक्यूल की जो है वो एडिशन करनी है। व्हाट इज़ ओजोनोलाइसिस? द रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विद ओजोन टू फॉर्म ozonide followed by hydrolysis of ozonide to produce aldehyde or ketone। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ओजोनोलाइसिस में बेसिकली क्या करना है, आपने ओजोन का रिएक्शन कराना है विद इथीन मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। अब इथीन के साथ आपने रिएक्शन कराया ओजोन का इथीन के साथ, तो आपके पास एक जो है वो इंटरमीडिएट बना है ओजोनाइड, ठीक है। ओजोनाइड जो है वो अनस्टेबल स्पीशी है। जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये स्टेबल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ से जो है वो आपने ब्रेकेज करना है इधर से इधर, ये एक मॉलिक्यूल कीटोन का, और इधर से इधर जो है वो आपके पास एक एल्डिहाइड जो है वो बन जाएगा। जैसे आप इक्वेशन में जो है वो देख रहे हैं आपके पास जो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हुई है वो ओजोनाइड मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस से हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्लीवेज हुआ है ओजोनाइड का, तो कीटोन्स और एल्डिहाइड्स की जो है वो फॉर्मेशन हो गई है आपके पास, ठीक है।